अरे बच्चों में प्रवीण और आप देख रहे हो द प्रवीण कोड जहां मैथ के सभी कॉन्सेप्ट को डिकोड करते हैं। तो चलिए बेटा आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो क्लास 12th में मैथ में चैप्टर नंबर आपका जो चल रहा है वो 3 चल रहा है। चैप्टर का नाम जो है वो है मैट्रिक्स। इससे पहले हम इस चैप्टर के 2 लेक्चर कर चुके हैं, तो आज का जो लेक्चर रहेगा वो लेक्चर नंबर 3 रहेगा। तो देखिए आज हम इक्वलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन को थोड़ा सा देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है आव्यूहों की समानता, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। यानी मैट्रिक्स की जो इक्वलिटी होती है वो क्या होती है, समानता मतलब क्या है। जैसे देखो आपने एक मेन बात जो है जो आपको समझनी है वो ये वाला पार्ट आपको समझना है। आपको कितने आव्यूह दिए हैं? 2 आव्यूह। कितनी मैट्रिक्स है? 2 मैट्रिक्स। एक ए बराबर दे रखा है ए आई जे, और इसका जो ऑर्डर दे रखा है वो एम मल्टीप्लाई एन दे रखा है, और दूसरा मैट्रिक्स दे रखा है ए आई जे इजकल टू क्या दे रखा है? आर मल्टीप्लाई एस। समान कहलाते हैं। यानी कहने का मतलब इस प्रकार से जो मैट्रिक्स रहेंगे वो इक्वल कहलाएंगे। अब इक्वल किस तरीके से कहलाएंगे इसको समझने का प्रयास करते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है, अगर आपको सवाल में यहां पे अगर 2x2 मैट्रिक्स दी हुई है तो यहां भी आपको 2x2 मैट्रिक्स होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर यहां भी आपका 3x3 है तो इधर भी बेटा आपका क्या होना चाहिए? 3x3 होना चाहिए। तो बात समझ में आई। तीसरी बात, m बराबर आपका क्या होना चाहिए? आर होना चाहिए, और एन बराबर क्या होना चाहिए? एस होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अगर इधर ऑर्डर एम है तो उधर भी उसी के बराबर होना चाहिए, यानी एम ही होना चाहिए। अगर इधर एन है तो उधर भी एन ही होना चाहिए। जैसे कि मैंने ये लिखा है एम बराबर क्या हो गया? आर, और एन बराबर क्या हो गया? एस। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं आर की जगह पे एम लगा लू या एम की जगह पे आर लगा लू। समझ में आई ना बात? ये एक अलग मैट्रिक्स होगा, ये एक अलग मैट्रिक्स होगा, पर इनका जो ऑर्डर है, इनका जो सीक्वेंस है वो दोनों का क्या होगा? सेम होगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने कोई एक एग्जांपल लिया और एग्जांपल में मैंने एक चीज आपको समझाने का प्रयास किया। चीज क्या समझाई मैंने? ये वाला पार्ट। जैसे मान के चलो मैंने यहां लिखा बेटा 5, और यहां लिखा मैंने 6, और यहां लिखा 7, और यहां लिखा 2, और ये मैंने मैट्रिक्स बना दिया। इसके बाद मैंने इक्वल का सिंबल लगाया, यहां लिखा बेटा मैंने x, और यहां लिखा मैंने y, और यहां लिखा बेटा मैंने 7, और यहां लिख लिया मैंने 5। मेरी बात बहुत ध्यान से सुननी है। अब देखो आपको सवाल में क्या चीज दिखाई दी? देखो 1 2 3 4। बेटा इसमें रो कितनी है? 1 रो 2 रो। तो मैं यहां पे 2 लिखूंगा, मल्टीप्लाई पहला कॉलम दूसरा कॉलम, कितने कॉलम हो गए? 2। तो इसका मतलब इसका जो ऑर्डर है, इसका जो सीक्वेंस है, इसका जो क्रम है वो कितना है? 2x2 का। सेकंड वाला जो मैट्रिक्स दे रखा, क्या उसका ऑर्डर भी यही है? उसको देखते हैं। तो देखो यहां पे कितनी पहली रो, ये कितनी दूसरी रो, तो 2 हो गया। ये पहला कॉलम और ये दूसरा कॉलम, तो कितना हो गया? तो इसका मतलब इनकी क्या है? सीक्वेंस जो है कैसा? इक्वल है। इधर भी 2x2 और इधर भी 2x2। तो इसको हम बहुत आसानी से सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। अब सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे? इधर वाला पार्ट क्या है? a11, इधर वाला पार्ट क्या है? a11। दोनों की कंपैरिजन कर ली, और दोनों की कंपैरिजन क्या हो जाएगी? जब इनका ऑर्डर बराबर है तो इनके एलिमेंट्स भी कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो यहां पे हमें क्या पता चला? यहां पे जो हमें पार्ट पता चला वो पता चला 5, और ये किसके बराबर होगा? x के। तो इसे हम लिख सकते हैं x इजकल टू 5। ऐसे ही दूसरा हम देखेंगे, इधर कितना है भाई? ये y, और y बराबर क्या हो जाएगा? 6, क्योंकि इधर वाली जो वैल्यू है ये तो a11 होगा और ये a12 होगा, और इधर भी क्या होगा? a12। ये दोनों कैसे हो गए? बराबर। तो हम यहां कह सकते हैं y इजकल टू 6, 6 इजकल टू y। कोई दिक्कत रही यहां तक? आपको कोई परेशानी है? ठीक है, नोट कर लीजिए इस वाले। अब आपका जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, निम्नलिखित समीकरणों से एक्स वाई तथा जेड के मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। तो इस वाली इक्वेशन में आपको एक तो x की वैल्यू निकालनी, एक y की वैल्यू निकालनी, और एक z की वैल्यू निकालनी। तो सबसे पहले सवाल को आप चेक करोगे, देखो पहली रो दूसरी रो, तो ऑर्डर कितना है भाई आपका? 2x2 है, और इधर भी क्या है? 2x2 है। तो हम आप क्या करेंगे? एलिमेंट की कंपेरिजन कर लेंगे, और जब हम एलिमेंट की कंपेरिजन करेंगे तो यहां हमें क्या पता चलेगा? 4 इजकल टू क्या है? y। तो यहां से हम इसे क्या लिख सकते हैं? y इजकल टू 4। कोई दिक्कत रही? दूसरा क्या हो जाएगा? 3 इजकल टू क्या हो जाएगा? z, और इसी को हम क्या लिख लेंगे? z इजकल टू 3। दूसरा क्या हो जाएगा? x इजकल टू क्या हो जाएगा? 1। और हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी? एक तो x की वैल्यू चाहिए थी। x बराबर क्या आ गया? 1। y बराबर क्या आ गया? 4। और तीसरी हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी? z, और z बराबर क्या आ गया? 3। और हमें कितनी वैल्यू निकालनी थी? यही तीनों वैल्यू निकालनी थी, और तीनों की वैल्यू हमें मिल चुकी है। क्या यहां तक आपको सवाल में कोई डाउट लगा क्या? एकदम क्लियर है यहां तक? अब हमने कंपैरिजन किस प्रकार से की? देखो ये वाला पार्ट जो था आपका a1 था, a11, और इधर भी a11। तो हमने क्या किया? a11 की a11 से कंपैरिजन कर ली थी, और इधर क्या था? a12, और a12 की a12 से कंपैरिजन कर ली तो z की वैल्यू आ गई। ऐसे ये इधर क्या था?
A21 और इधर किससे कंपैरिजन कर ली, A21 से। 5 की 5 से हमें कंपैरिजन करने की कोई जरूरत है ही नहीं। कोई दिक्कत रही बेटा, यहां तक आप नोट कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेम क्वेश्चन है, वही वैल्यू निकालनी है आपको, एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए हमें करना क्या है, सेम तरीके से कंपैरिजन करनी है। आज का ये क्वेश्चन नंबर जो आपका रहेगा वो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा। तो देखिए हमें करना क्या है, इसमें आपका सवाल जो है क्या, एक्स प्लस वाई क्या है 2, 5 प्लस जेड और क्या एक्स वाई इजकल टू कितना है 6, 2, 5 और 8। आपको करना क्या है, एलिमेंट की कंपैरिजन करनी है। क्या करनी है, कंपैरिजन। सबसे पहले इसका ऑर्डर चेक करोगे तो ऑर्डर कितना है मेरे भाई, 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 2/2। और इधर भी ऑर्डर कितना है भाई, 2/2। कोई डाउट है यहां तक। अब आप एलिमेंट की कंपैरिजन करोगे किस प्रकार से, आप क्या करोगे, A11 की कंपैरिजन A11 से करोगे। तो आपके पास A11 क्या है, x प्लस वाई, और आपने x प्लस वाई के बराबर क्या रख दिया 6, और आपने इसको नाम दे दिया है मेरे भाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। या तो आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दोगे। देखो आपके पास एक वैल्यू क्या है x प्लस दूसरी वैल्यू क्या है y, बराबर क्या हो गया 6। तो आपने इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया। अगर आप इसे ऐसे ही करना चाहते हो बहुत अच्छी बात है, अगर आप इसे ऐसे नहीं करना चाहते हो, कुछ और तरीके से करना चाहते हो, तो वो कैसे करोगे, जैसे देखिए अगर आप इसको पहली इक्वेशन नहीं बनाते हो तो आप इसको करोगे क्या, x इजकल टू क्या हो जाएगा 6 माइनस के y, y इधर चला गया, ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई। यहां से भी बना सकते हो आप, यहां से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत। उसके बाद देखिए इधर हमें इसकी कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं, 2 इजकल टू 2 हमें इसकी क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि हमसे जो वैल्यू पूछी गई है, एक तो x की वैल्यू पूछी गई है, एक y की वैल्यू पूछी गई है और एक z की वैल्यू पूछी गई। तो जहां x y z रहेंगे हमें उसी जगह को कंपैरिजन करना है, उसी एलिमेंट को कंपैरिजन करना है। क्लियर है। अब देखो आपके पास इधर क्या है बेटा, ये 5 प्लस जेड क्या है, 5 प्लस के z, तो बराबर कितना हो जाएगा, 5 प्लस जेड किसके बराबर हो जाएगा, ये 5 के बराबर हो जाएगा। यहां से हम z की वैल्यू डिफाइन कर लेते हैं, और जब हम z की वैल्यू डिफाइन करेंगे तो z इजकल टू हो जाएगा 5 को इधर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 5, तो z इजकल टू कितना हो जाएगा 0। 5 में से 5 माइनस की तो कितना आ गया 0। तो आपको किसकी वैल्यू फाइंड हो गई है बेटा, z बराबर मिल गया आपको। अब आपको करना क्या है, अब इधर आ जाइए, इधर क्या ये A11, A12, A21 और A22। तो आपको इस वाले एलिमेंट की कंपैरिजन इस वाले एलिमेंट से कर लेनी है। तो जब आप यहां पे कंपैरिजन करने उतरे तो यहां आपको मिला बेटा एक्स वाई इजकल टू 8, कोई दिक्कत रही, और आपने इस वाली इक्वेशन को नाम दे दिया है इक्वेशन नंबर सेकंड। अब मेरे पास दो इक्वेशन बन गई। आपने हाई स्कूल में ऐसे बहुत सारे सवाल पढ़े थे, एलिमिनेशन मेथड पढ़ा था, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा था। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है प्रतिस्थापन विधि और एलिमिनेशन का मतलब होता है विलोपन विधि। आपने दोनों विधियों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था। आप दोनों में से जिससे करना चाहोगे तो आपको करना क्या है, यहाँ एक्स वाई इजकल टू कितना है 8 और यहाँ कितना है एक्स प्लस वाई इजकल टू कितना है 6। तो आपको करना क्या है, x इजकल टू कितना था 6 माइनस के y। तो यहां से हमें क्या करना है, x की जगह पे हमें वैल्यू पुट कर लेनी है। और वैल्यू पुट कहां करेंगे हम, इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो यहां से लिखोगे पुट द वैल्यू ऑफ x, और क्या लिखोगे इन इक्वेशन, किसमें रखोगे बेटा सेकंड में। तो हम क्या कर रहे हैं, x की जो वैल्यू है वो किसमें पुट कर रहे हैं, समीकरण 2 में। तो यहां से आप ऐसे भी लिख सकते हो, लिखना चाह रहे हो तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो आप x का मान कहां रख रहे हो मेरे भाई, समीकरण 2 में। बहुत ध्यान देना, देखो x बराबर क्या है 6 माइनस के y। तो आप क्या कर रहे हो, यहां x जो दिख रहा है उसकी जगह पे क्या रखोगे बेटा 6 माइनस के y। तो यहां x था, मैंने इस x की जगह पर रख दिया 6 माइनस y। इसके बाद इधर क्या हो जाएगा ये y, और इजकल टू क्या हो जाएगा 8। कोई दिक्कत रही बेटा, मैंने x की जगह पे क्या लगाया 6 माइनस वाई, तो यहां मैंने 6 माइनस वाई लिख दिया। अब मेरे को y का मल्टीप्लाई 6 में करना है तो क्या हो जाएगा 6y, और y का मल्टीप्लाई मेरे को y में करना है तो क्या हो जाएगा y का स्क्वायर, और इजकल टू कितना हो जाएगा 8। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं माइनस वाई का स्क्वायर प्लस के 6y, और इस 8 को मैं इधर ले आऊंगा तो माइनस के 8 और बराबर क्या हो जाएगा भाई 0। कोई दिक्कत है यहां तक। अब इसके बाद आपको करना क्या, इस माइनस से डिवाइड कर दो आप, इसमें माइनस से जब आपने डिवाइड किया तो क्या बना भाई y का स्क्वायर माइनस के 6y और प्लस के कितना बन जाएगा 8, और इजकल टू क्या आ जाएगा 0। अब बहुत ध्यान से देखने की बात क्या है, आपको 8 के ऐसे फैक्टर कर लेने हैं कि 6 आ जाए। तो आपको पता है 4 2 जा कितने होते हैं 8, 4 2 जा क्या होते हैं, जैसे देखो मेरे पास था 8 और मैंने 8 के फैक्टर किए ऐसे 4 और 2,
जब मैं इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है 8, और जब मैं इन दोनों नंबर को ऐड कर रहा हूं तो मेरे को क्या मिल रहा है 6, और एग्जैक्ट में मेरे को चाहिए क्या था 6। पर सवाल में दिक्कत क्या है, मेरी वैल्यू आ रही है पॉजिटिव और मेरे को वैल्यू कैसी लेके आनी है नेगेटिव। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे भी माइनस कर दूंगा, यहाँ पे भी माइनस कर दूंगा। दोनों संख्या अगर माइनस की होती है तो उनको प्रॉपरली जोड़ा ही जाता है। तो अब हम इसको करेंगे क्या, यहाँ पे थोड़ा सा इसको आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सवाल को हम सॉल्व करते हैं आगे। तो हमसे सवाल में आगे जो पूछा गया उसको हम लिख लेते हैं। तो देखिए आगे हमें करना क्या है, 8 के ऐसे फैक्टर कर लेने हैं। तो इसको लिखोगे y का स्क्वायर माइनस के 4y और माइनस के 2y और माइनस के हो जाएगा 8 और बराबर क्या हो जाएगा बेटा 0 के। इन दोनों नंबर में से आपको y कॉमन मिला तो आपने y कॉमन निकाल लिया, तो इधर क्या बचेगा बेटा y माइनस के 4, और यहां से आपने 2 कॉमन निकाला, वो भी किसके माइनस के, क्या निकाला, सॉरी यहाँ प्लस रहेगा तो किसके निकाला माइनस के। तो यहाँ क्या बचेगा आपका y माइनस के 4 और इजकल टू क्या हो जाएगा 0। अभी देखो इधर और इधर सेम है तो आप इसको क्या लिखोगे y माइनस के 4 और इधर क्या हो जाएगा ये y माइनस के 2 इजकल टू 0। तो यहां से आप निकालोगे y माइनस 4 इजकल टू 0, तो यहां से निकलेगा y इजकल टू 4। दूसरी वैल्यू निकलेगी y माइनस 2 इजकल टू 0, तो यहां से आ जाएगा y इजकल टू 2। तो आपको दो वैल्यू मिली, कितनी वैल्यू मिली 2। अब देखो y की आपको कितनी वैल्यू मिली है एग्जैक्ट में 2, एक तो y बराबर 4 और एक y बराबर 2। तो अब आपके पास दो ही ऑप्शन है, आप इसमें रख दीजिए। तो यहां से आप क्या करोगे, सवाल को थोड़ा सा मैं यहां इसको सॉल्व कर दे रहा हूं। तो देखो मैं सवाल को ऐसे सॉल्व कर सकता हूं। अब मेरे पास y बराबर दो वैल्यू है, कितनी है मेरे पास y बराबर 2, y बराबर एक तो 4 है और एक y बराबर मेरे पास 2 है। तो हमारे पास y की जो वैल्यू है वो कितनी वैल्यू है 2। तो मैं y की वैल्यू को पुट कर दे रहा हूं इक्वेशन फर्स्ट में। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं पुट द वैल्यू, पुट द वैल्यू, वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। किस में रख रहे हैं भैया, फर्स्ट में रख दे रहे हैं, हमने यहां पे लिख दिया है किस में रख रहे हैं फर्स्ट में। तो फर्स्ट जो मेरी इक्वेशन है वो क्या थी x इजकल टू क्या थी 6 माइनस के y। तो y की जगह पे पहले मैंने क्या रखा 4, तो मैं यहां 4 लगा दूंगा। तो x इजकल टू कितना आ जाएगा 2। फिर मैं क्या करूंगा x इजकल टू 6 माइनस फिर मैं 2 लगा दूंगा तो बराबर क्या आ जाएगा 4। जब देखो मैंने y बराबर क्या रखा 4, तो मेरे को x बराबर कितना मिला 2, और जब मैंने y बराबर 2 रखा तो मेरे को x बराबर कितना मिला, x बराबर भी मेरे को कितना मिल गया 4। कोई दिक्कत रही यहां तक, तो आपको सभी वैल्यू प्रॉपरली मिल चुकी है। तो यहां तक आप नोट कर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित समीकरणों से x y तथा z के मान याद करिए। तो आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। तो हमें करना क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका ये 3 है, थोड़ा सा अलग चटपटे टाइप का। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या बोला गया, 3x 4y 2 मल्टीप्लाई 1.5 1 z और 2। सबसे पहले आपको करना क्या है, इससे पहले जो मल्टीप्लाई का सिंबल दिख रहा है ना, आपको इसको सॉल्व करना है। और आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, ऐसे यहां लिखोगे मेरे भाई 3, यहां लिखोगे x और यहां लिखोगे 4 और यहां लिखोगे y। उसके बाद इतना करने के बाद इजकल टू 2 का मल्टीप्लाई अगर आप 1.5 में करोगे तो 15 दूनी 30 होते हैं, ठीक है, और 1.5 दूनी 3 होते हैं। तो 1.5 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो कितना आ गया मेरे भाई ये 3, बहुत सुंदर। 2 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो कितना आ गया 2, बहुत सुंदर। 2 का मल्टीप्लाई z में करोगे तो कितना हो जाएगा जी 2z, और 2 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो क्या हो जाएगा 2। अब बात आती है ऑर्डर की, मेरे भाई ऑर्डर कितना है 2 मल्टीप्लाई 2, और इधर भी ऑर्डर कितना है 2 मल्टीप्लाई 2। क्या यहां तक आपको कोई दिक्कत है, बहुत सुंदर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, एलिमेंट की कंपैरिजन कर लेनी है। तो हम क्या देखेंगे, ये आपका कौन सा एलिमेंट है 1 2, और ये आपका कौन सा एलिमेंट है 1 2, बहुत सुंदर। अब आप करोगे क्या, x इजकल टू आप लिख दोगे मेरे भाई कितना आ गया है 2। ऐसे आप इस वाले एलिमेंट की करोगे, ये कितना है 2 1, ये कितना है 2 1, तो यहां क्या आ जाएगा ये 4, और इजकल टू ये कितना हो जाएगा 2z। तो यहां से आप लिखोगे 2z इजकल टू 4। 2 से आप 4 को काटोगे तो कितने टाइम्स कट जाएगा 2 टाइम्स। तो z इजकल टू कितना आ गया जी, z इजकल टू जो आपको मिला वो मिला 2। कोई दिक्कत है, इसके बाद नेक्स्ट पे आ जाइए, ये कितना है आपका a22 और ये कितना है a22। तो जब आप इसको करोगे तो यहां आ जाएगा y और इजकल टू क्या हो जाएगा
2। और एग्जैक्ट में जो हमें वैल्यू फाइंड करनी थी वो किसकी करनी थी, एक तो x की करनी थी, बहुत बढ़िया, एक हमको करनी थी y की, बहुत बढ़िया, और एक करनी थी मेरे भाई z की। हमें सबकी वैल्यू लिख लेनी है। x बराबर कितना है, कहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है जी, 2, 2 लिख दो। y बराबर कितना है, 2, 2 लिख दो। और z बराबर भी कितना है, 2 लिख दो। कितनी सुंदर बात है, यहां पे x बराबर भी 2, y बराबर भी 2 और z बराबर भी 2। क्या सवाल में आपको यहां तक कोई दिक्कत लगी? तो हमारे सवाल का जो आंसर है वो आ चुका है। इस सवाल को आप करोगे मेरे भाई नोट, उसके बाद समीकरणों से x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। आपसे बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। तो वही सवाल है जैसे पहले कर रहे थे, पहले x निकालना है, फिर y निकालना है, फिर z निकालना है। पर सवाल थोड़ा सा हार्ड है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। तो आपको ये क्या दे रखा है, a11, और ये क्या दे रखा है, a11, ये क्या दे रखा है, a12, ये क्या दे रखा है, a12, और ये क्या दे रखा है, a13, और ये भी क्या दे रखा है, a13। तो इसका मतलब क्या है, इसका ऑर्डर सेम है दोनों जगह भैया, कोई दिक्कत है? देखो इधर रो की संख्या कितनी है, 1 2 3, तो क्या हो गया 3। कॉलम कितने हैं मेरे भाई, 1। इधर रो कितनी है, 1 2 3, और कॉलम कितने हैं, 1। बहुत अच्छी बात है, यानी ऑर्डर सीक्वेंस सेम है, कोई दिक्कत है? वेरी गुड। अब आपको करना क्या है, कंपैरिजन कर लेनी। कंपैरिजन में क्या करोगे, देखो ये x, ये प्लस y, और ये प्लस जेड, और बराबर कितना हो जाएगा 9। और इसको आप कौन सी इक्वेशन कहोगे बेटा, फर्स्ट। कोई दिक्कत है यहां तक? उसके बाद आप दूसरी इक्वेशन ले लोगे, दूसरी क्या है, x और प्लस क्या है, z, और बराबर कितना हो जाएगा 5, और इसको हम कौन सी इक्वेशन कह देंगे, इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद तीसरी वाली वैल्यू पा जाइए, क्या है, y और प्लस के क्या है, z, और बराबर कितना हो जाएगा 7, और ये कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, थर्ड। कोई दिक्कत है यहां तक? अब आपने क्या किया है, क्वेश्चन में 3 इक्वेशन बना ली। कितनी इक्वेशन बन गई मेरे भाई, 3। अब आपको इसमें से वैल्यू निकालनी है अलग अलग। किसकी वैल्यू निकालनी, एक तो x की वैल्यू निकालनी, एक y की निकालनी, और एक z की निकालनी। आप क्या करोगे, बहुत सारे तरीके करने के, मैं सबसे आसान वाला बता दे रहा हूं आपको। आप क्या करोगे, कोई सी भी एक इक्वेशन को उठा के उसमें रख दो। तो देखो मेरे को क्या पता है, यहां दिख रहा है y प्लस जेड बराबर 7 है, तो मेरे सवाल में कहीं y प्लस जेड है, तो मैं यहां पे एक बात लिखने वाला हूं, बाई इक्वेशन, कौन सी, फर्स्ट। कौन सी इक्वेशन ले रहा हूं, बाई इक्वेशन फर्स्ट। मेरी फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या कह रही है, बोर्ड पे ध्यान दीजिए सभी। मेरी फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या कह रही है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9। मेरी पहली जो इक्वेशन ये कह रही है कि y प्लस जेड जो है, क्या है, y प्लस जेड जो है, मैं उसकी जगह पे 7 लगा सकता हूं, क्योंकि y प्लस जेड बराबर कितना है, 7। तो मैं y प्लस जेड की जगह पे 7 लगा दूं, तो मेरे को x की वैल्यू मिल गई। कोई दिक्कत है भैया? तो मैंने क्या किया, बाई इक्वेशन फर्स्ट से यहां पे लिख दिया x, और प्लस देखो यहां पे कितना है, y प्लस जेड, और यहां पे भी कितना है, y प्लस जेड। तो y प्लस जेड बराबर क्या है, 7। तो आप क्या लिखोगे भाई, 7, और इजकल टू कितना हो जाएगा, 9। तो यहां निकल के आ जाएगा x इजकल टू 9 माइनस के 7। तो x इजकल टू कितना आ गया, 2। तो आपको एक वैल्यू मिल चुकी है, x बराबर 7। कोई दिक्कत रही जी? अब आपको x बराबर कितना मिल गया है जी, 2। x बराबर क्या मिला, 2। अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू उठा के क्वेश्चन 2 में लगा दीजिए। तो मैं यहां से क्या करता हूं, एक छोटा सा काम बहुत छोटा सा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको जो मेथड ज्यादा बेटर लगे आप इसको वैसे कर सकते हो, मुझे जो सही लगा मैंने उस तरीके से सवाल को कर दिया। तो मैं यहां लिखूंगा पुट द वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कौन सी है मेरे भाई, सेकंड। मैं किस में रख रहा हूं, x की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में रख रहा हूं। किस में रख रहा हूं, सेकंड में। तो देखो यहां पे क्या है, x प्लस जेड इजकल टू 5, मैं x की जगह पे क्या लगाऊंगा, 2। यहां क्या दिख रहा है, x इजकल टू 2, और यहां क्या है x, तो x की जगह पे मैंने तुरंत क्या पुट कर दिया, 2। उसके बाद प्लस यहां कितना है, z, तो आप भी क्या लिखोगे, z इजकल टू कितना है, 5, तो आप भी कितना लिखोगे, 5। तो यहां से क्या निकल के आएगा, z इजकल टू 5 माइनस के 2। तो z इजकल टू जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 3। तो आपको z बराबर जो वैल्यू मिली है वो मिली है बेटा 3। अब आपको x की वैल्यू पता है, आपको z की वैल्यू पता है, अब आपको चाहिए क्या, y। तो या तो आप इक्वेशन फर्स्ट में रख दो या इक्वेशन थर्ड में रख दो, जो आपका मन करे जिसमें रख सकते हो। तो हम क्या करते हैं, हम यहां से लिख लेते हैं
पुट द वैल्यू ऑफ जेड इन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है मेरे भाई? थर्ड। किस में रख रहे हैं हम? थर्ड में। ये रही यहां पे। तो देखो यहां क्या दिख रहा है? y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। क्या दिख रहा है? y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। तो y की जगह पे तो y ही रहेगा, और z की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 3। और यहां क्या है? z, और z बराबर क्या है? 3। तो यहां आप क्या लिखोगे? 3। और इज इक्वल टू कितना था? 7। तो आप भी कितना लिखोगे? 7। तो y बराबर जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी निकल के आई? 7 माइनस 3। तो y इज इक्वल टू जो बना वो कितना बना जी? 4। तो y बराबर क्या आ गया? 4। हमसे सवाल में वैल्यू पूछी गई थी किसकी? एक तो वैल्यू पूछी गई थी x की, और एक वैल्यू पूछी गई थी y की, और एक वैल्यू पूछी गई थी z की। तो देखिए x बराबर कितना है? 2। x बराबर है 2। y बराबर कितना है? 4। y बराबर लिखोगे 4। और z बराबर कितना है? 3। तो z बराबर लिखोगे 3। तो हमें तीनों की इक्वेशन मिल चुकी है, और ये सवाल आप करोगे भाई नोट। कोई दिक्कत है?